राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था। भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। वो सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। उन्हें 5 फिल्मफेयर अवार्ड मिलकर हैं। उनकी मृत्यु 18 जुलाई 2012 में हुई थी। तब उनकी उम्र 69 ईयर थी। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया। इनके बच्चे 2 हैं, एक का नाम ट्विंकल खन्ना, दूसरे का नाम रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना ने 1966 में आखिरी खत से अपनी शुरुआत की थी। 1992 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नई दिल्ली उपचुनाव में चुने गए। उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से मार्च 1973 में उनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने से 8 महीने पहले शादी की थी। बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। इन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। अपने अभिनय शैली, संगीत और नृत्य के लिए जाने जाते हैं। 1970 और 1980 के दशक के सबसे सफल और सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड में एक कहावत आम थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। ये 2 ही लोग पावरफुल हैं। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्म सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी को रखना पड़ा। इनमें कई खत खून से लिखे होते थे। राजेश खन्ना अमृतसर में जन्मे थे। गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ की यंग मैन इमेज वाली एंट्री के बाद इनका स्टारडम हिल गया। फिर वो दौर भी आया जब राजेश खन्ना अकेले रह गए। बचपन से राजेश खन्ना को काका नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्म दुनिया में कदम रखे। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। राजेश खन्ना ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क करते थे जहां फिल्म सितारे और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की गाड़ियां खड़ी रहती थी। अगर कभी भी मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती थी तो कहते थे, अगर आप जूनियर एक्टर्स का भी मुझे रोल दे दे तो मैं पूरी शिद्दत से करूंगा। लेकिन कोई भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता था। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी, जो वो फ्लॉप थी। फिर 1967 में उनकी दूसरी फिल्म आई, जो वो सुपरहिट रही। राजेश खन्ना को फिल्म की वादियाँ बहुत अच्छी लगती थी। अगर राजेश खन्ना को कोई भी फिल्म में मरने का रोल मिलता था तो उनकी माँ दुखी हो जाती थी और वो भी रोने लग जाती थी। राजेश खन्ना से उनकी माँ कहा करती थी कि तुम उस काम ही मत करो, कहती थी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते में शादी के 11 साल बाद ही दरार आना शुरू हो गई थी। खबरें ये थी कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम करे। इस वजह से दोनों में काफ़ी बहस होती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। एक इंटरव्यू में खुद राजेश खन्ना ने बताया था कि डिम्पल से अलग रहने के बाद उन्होंने 14 महीने के लिए खुद के आसपास एक दीवार बना ली थी। लोगों पर उन्होंने विश्वास करना ही छोड़ दिया था। नई फिल्में साइन नहीं करते थे। आत्मविश्वास कम हो गया था। लगातार फिक्र में डूबे रहते थे और आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे।